पटना से दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। विशेष विमान के जरिए दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार। 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में सीएम नीतीश करेंगे कई नेताओं से मुलाकात। दिल्ली पहुंचते ही अपने सरकारी आवास से मुलाकात के लिए सीएम नीतीश कुमार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पहुंचे। हुई मुलाकात। 3 दिवसीय दौरे पर जेडीएस नेता कुमारस्वामी, अखिलेश यादव और कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी से मिले सीएम नीतीश कुमार। 50 मिनट तक हुई दोनों नेताओं की बातचीत। कई नेताओं से भी मिलेंगे बिहार के सीएम। विशेष विमान से सीएम नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और सीएम के साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री संजय झा और अशोक चौधरी भी मौजूद थे। दिल्ली में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात का कार्यक्रम। बीजेपी के खिलाफ महामोर्चा बनाने की होगी कोशिश। दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने की लालू यादव से मुलाकात। दिल्ली दौरे के मकसद की लालू यादव को दी जानकारी। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा सीएम नीतीश का ये औपचारिक दौरा। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर ट्वीट करके साधा निशाना। कहा नीतीश ने गिरगिट को भी मात दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि जो पार्टी अपनी एकजुट नहीं हो सकते वो दूसरे दलों को एकजुट कैसे करेगी। लखीसराय में सीएम नीतीश पर बरसे नेता प्रतिपक्ष के विजय कुमार सिन्हा। कहा दूसरे को उपदेश देने के पहले खुद संकल्प ले नीतीश, फिर मीडिया वालों को दे उपदेश। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने लगाया जनता दरबार। सीएम नीतीश ने सुनी लोगों की फरियाद। दूर दराज के इलाकों से जनता दरबार पहुंचे थे फरियादी। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने बिहार में सीबीआई की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा बिहार कैबिनेट के सभी मंत्री हैं बेदा। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर प्रदेश के शिक्षकों को दी शुभकामनाएं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करते हुए किया नमन। कहा समाज और राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान। पटना में बहाली को लेकर एसटीईटी अभ्यर्थी का प्रदर्शन। सचिवालय गेट के पास धरने पर बैठे अभ्यर्थी। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर किया हल्का बल प्रयोग। हेमंत सरकार ने विश्वास मत हासिल कर दिया। ध्वनि मत से सदन में जीता विश्वास मत। पक्ष में मिले 48 वोट, जबकि विपक्ष ने वोटिंग से किया बहिष्कार। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र रहा हंगामेदार। का कांड पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर वार पलटवार। बीजेपी ने की हेमंत सोरेन सरकार को घेरने की कोशिश। सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत पेश किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा बाबूलाल मरांडी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। साथ ही कहा कि डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी नेताओं पर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा आरोप। कहा बीजेपी को सिर्फ सत्ता चाहिए, उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं। बीजेपी विधायकों पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। सत्र के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी ऐसे हालात पैदा कर देती है कि देश के कुछ राज्यों में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं। दुमका कांड पर दीपिका पांडे विधानसभा में चर्चा के दौरान भावुक हो गई। कहा अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने देश भर की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पीएम को घेरा और कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर पीएम से सवाल पूछे। विधानसभा में विश्वास मत पर प्राप्त करने के बाद बोले बसंत सोरेन। कहा पिछले दरवाजे से सरकार बचाने की योजना नहीं थी। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी का हंगामा। दुमका कांड को लेकर बीजेपी नेताओं ने विधानसभा के बाहर तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन और सरकार को की घेरने की कोशिश। विधानसभा में सीएम हेमंत सरकार के विश्वास मत पर बोले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। कहा सीएम को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसलिए एक दिन का सत्र बुलाकर विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। विशेष सत्र में नहीं शामिल हो सके कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल नहीं हुए शामिल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता छोड़ने पर लगाई है रोक। सिवान के बाजार में कैदी को मौज कराते दिखे पुलिस के जवान। आधार कार्ड से कैदी ने पुलिस की मौजूदगी में निकाले रुपए। जेल ले जाने से पहले कैदी को बाजार में घुमाने पर उठे सवाल। नालंदा के बदारी में दर्दनाक सड़क हादसा। 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। देवघर जा रहे सभी लोग घायलों को करवाए गए अस्पताल में भर्ती। बाढ़ के सोहरा में एक किन्नर की हत्या से बवाल। किन्नरों पर हत्या का लगा है आरोप। आपसी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम। पुलिस कर रही है मामले की जांच। भागलपुर में 4 लेन सड़क निर्माण के लिए जमीन दे चुके रैयतों को मुआवजे का इंतजार। भू अर्जन कार्यालय के पास रैयतों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया हंगामा। 8 महीने से मुआवजे का इंतजार। अधिकारियों ने जल्द ही मुआवजा दिलवाने का दिया आश्वासन। पाकुड़ में पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश नाकाम। हथियार के बल पर वारदात को अंजाम देने की थी कोशिश। 7 से 8 घंटे की संख्या में दरअसल 7 से 8 की संख्या में पहुंचे थे अपराधी। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट की भी खबर। हजारीबाग के पदमा में मरीज की मौत के बाद नर्सिंग होम में बवाल। परिजनों ने नर्सिंग होम की तोड़फोड़ की और शव के साथ थाने में प्रदर्शन किया। पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। जमशेदपुर के सोनारी में जमीन विवाद को लेकर खूनी जंग। 2 पड़ोसियों के बीच में हिंसक झड़प। एक परिवार के कई लोग घायल। सभी घायलों को करवाए गए अस्पताल में भर्ती। बोकारो के जारीडीह में नाबालिग के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी की तलाश जारी। 30 अगस्त को बेटी के लापता होने की थाने में दर्ज करवाई गई थी शिकायत।
भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। सैकड़ों गांव पानी में घुसने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। खाने से लेकर पशु चारे तक की हो रही परेशानी। पटना सिटी में शराब के साथ 18 तस्कर किए गए गिरफ्तार। डोमखाना इलाके में हुई शराब तस्कर की गिरफ्तारी। भारी मात्रा में विदेशी शराब भी बरामद। नालंदा के दीपनगर में शराब के सेवन और अवैध शराब निर्माण के खिलाफ जागरूकता अभियान। सैकड़ों पुरुष और महिलाएं हुई शामिल। शराब तस्करों को जागरूकता अभियान के जरिए सख्त संदेश। हाजीपुर में ट्रैफिक जाम खुलवाने गई पुलिस की टीम पर पथराव में पुलिस अधिकारी के सिर पर लगी चोट। गिरफ्तार आरोपियों को छुड़ाने के लिए किया गया सड़क जाम। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हाजीपुर के अनरिया गांव से लापता बच्चे का शव बरामद। तालाब में तैरता हुआ मिला शव और शव मिलते ही गांव के लोगों की इकट्ठा हो गई भीड़। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। सिवान में महिला के शव मिलने से इलाके में सनसनी। महिला की सिरकटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी। बलिया करणपुरा चवर में मिले महिला की लाश। महिला के नहीं हो सकी पहचान। लोगों ने दुष्कर्म की आशंका जताई। बांका में ग्रामीणों ने किया ईंट पत्थर और लाठी डंडों से उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। हमले में 3 पुलिस के जवान घायल, 1 एसआई और 2 सिपाही घायल। दुधिया तरी में छापेमारी करने गई थी उत्पाद टीम। जमशेदपुर के नामदा बस्ती में बाइक सवार 2 बदमाशों ने उदय चौधरी नाम के युवक को मारी गोली। सिर में गोली लगने से हालत गंभीर। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बांका में 36 बोतल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गोपालपुर मोड़ के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बाइक से शराब तस्करी की सप्लाई की खबर मिली थी। रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी। लखीसराय में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक ने फिनाइल पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। परिवार ने देखकर उसे बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। मौके पर गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद युवक फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिवान में 2 ट्रकों की भिड़ंत और टक्कर की खबर। हादसे में एक ड्राइवर की मौत जबकि एक गंभीर रूप से घायल। सिवान सदर में चल रहा जख्मी शख्स का इलाज। मैरवा लक्ष्मीपुर ओवरब्रिज की बताई जा रही घटना। रोहतास में जीआरपी ने एक महिला को देसी विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। ट्रेन में जांच अभियान के दौरान रेल पुलिस ने देसी विदेशी 35 लीटर शराब बरामद की। मुजफ्फरपुर में करंट लगने से एक परिवार के 2 लोगों की मौत की खबर जबकि 2 और लोग झुलसे। इसमें एक बच्चा भी शामिल है। झगड़ा गांव में ट्रांसफार्मर के पोल की चपेट में आने से हादसा हुआ। जख्मियों का SKMCH में इलाज जारी। जमुई में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। नवकाडीह का रहने वाला है पीड़ित सुरेंद्र मंडल। पड़ोसी के साथ कई सालों से जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। लखीसराय में सड़क हादसे में बुजुर्ग की जान बाल बाल बची है। पैदल जा रहे बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। आरोपी फरार। जख्मी हालत में सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। शेखपुरवा का रहने वाला है 50 साल का पीड़ित बुजुर्ग। जमुई में एक महिला ने नदी में कूद कर की खुदकुशी। पति के जाने से रुकने पर उठाया कदम। भोलाडीह गांव के रहने वाले थे मरने वाली महिला। जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार के मौके पर ही मौत। घटना चकिया थाना क्षेत्र के चकिया ढाला के निकट NH 31 की है। हजारीबाग में गरीब महिलाओं के साथ ठगी का मामला आया सामने। गोलवर्क लाइफ सेवा फाउंडेशन के कर्मचारी ने गरीब महिलाओं को लगाया चूना। महिलाओं ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। सब्जबाग दिखाकर हर एक महिला से ऐंठे थे 25,000 रुपए। लखीसराय में अपने शिक्षकों को विश करने स्कूल गई छात्रा की हुई अचानक बेहोश होने की खबर। दिल्ली से इलाज करवाकर लौटी थी छात्रा। शिक्षक दिवस मनाने के लिए पहुंची थी स्कूल। दुमका में आदिवासी युवती के रेप के बाद हत्या से लोगों में आक्रोश का माहौल। आदिवासी संगठनों के बंद का आह्वान के बाद दिखा असर। संथाल परगना में दुकानों को करवाया गया बंद। पेड़ पर लटका हुआ मिला था आदिवासी युवती का शव। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन पर बरसे। कहा आदिवासी बच्ची के साथ रेप की हत्या और घटना को हल्के में ले रही है सरकार। लिहाजा इससे साफ होता है कि आदिवासियों को लेकर हेमंत सरकार की सोच क्या है। बीजेपी सांसद ने दुमका कांड पार्ट 2 को लेकर हेमंत सोरेन को फिर से घेरा। कहा झारखंड का इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और साथ ही कहा कि उनके और उनके परिवार के ऊपर जो FIR हुई है उससे उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने भी दुमका मामले पर जाहिर की चिंता। कहा अरमान जैसे लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। लिहाजा फास्ट ट्रैक के जरिए उन्हें जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। दुमका में अंकिता हत्याकांड पर विधायक बसंत सोरेन का बयान। कहा आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया से दी जाए सजा। दानापुर और शेखपुर में दर्दनाक हादसा। गंगा नदी में यात्री से भरी नाव डूबी। 6 से ज्यादा लोग लापता। नाव में सवार थे 50 से 55 लोग से। पटना में गंगा नदी में हादसा। सवारियों से भरी 2 नाव आपस में टकराई। एक नाव डूबी। करीब 10 लोगों के लापता होने की खबर। पटना में गंगा नदी में हादसे के बाद मचा हड़कंप बताया जा रहा है। नाव पर सवार थे करीब 50 लोग। 30 लोग बाहर किसी तरीके से निकाले गए। पटना में हुए नाव हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। लापता लोगों की तलाश में जुटी है SDRF की टीम। चारा लेकर लौट रही थी नाव। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर परिसर में फिर देखी लापरवाही। फिर से खिल का पुल के ऊपर जान जोखिम में डालकर पार करते नजर आए लोग। कुछ दिनों के अंदर ही दर्जनों लोग तेज बहाव की चपेट में आ चुके हैं। लखीसराय के बड़हरिया बाजार में अतिक्रमण को लेकर सख्त थाना अध्यक्ष चंदन कुमार। अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लोगों से मांगा सहयोग। सड़क पर दुकान नहीं लगाने की अपील की।
बाढ़ के बख्तियारपुर में लापता रोहित कुमार परिजनों ने पुलिस से की नाराजगी जाहिर। 9 अगस्त को रोहित हुआ था लापता, लेकिन पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई है। पश्चिमी चंपारण बेतिया में लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। गोनाहा के पंचायत भवन में मुखिया की अगुवाई में लगाया गया शिविर, जिसमें 215 बच्चों की जांच और बांटी गई दवाइयां। सभी ने डॉक्टर एम वली साहब का धन्यवाद किया। बेतिया में पूरे ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस। किया गया सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के विचारों को याद। रमेश्वर दयाल मध्य विद्यालय में शिक्षकों को शॉल उठाकर सम्मानित किया गया। बीजेपी के आरोपों पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पलटवार। कहा, बीजेपी का स्टिंग एक मजाक, सीबीआई का हुआ गलत इस्तेमाल। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाए आरोप। कहा, सीबीआई पर दबाव बनाया जा रहा, सरकार को गिराने की हो रही है कोशिश। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोले हमले। कहा, आप कट्टर भ्रष्टाचारी, नई शराब नीति में कमीशन का खेल हुआ है। केजरीवाल पर बरसे संबित पात्रा का स्टिंग। मास्टर का स्टिंग हो गया। केजरीवाल से 5 सवाल पूछे, एक का भी जवाब नहीं मिला। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय रिश्ते को मजबूती देने के मकसद से भारत आई शेख हसीना। 2019 के बाद पहली बार भारत आई शेख हसीना। 7 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। टीचर्स डे के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर से चुने गए शिक्षकों को किया सम्मानित। टीचर्स डे के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी ने किया शिक्षकों को सम्मानित। कहा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी। सीएम योगी ने कहा, पहले ज्यादातर स्कूल बंदी के कगार पर थे। स्कूलों के अंदर कूड़े और गंदगी का अंबार था। हमारी सरकार ने इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम धामी ने पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ट्वीट करके नमन किया है। ट्वीट में लिखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान से हमेशा समाज प्रेरित। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सड़कें टापू में तब्दील। सैलाब में फंसी कई गाड़ियां। लोगों ने रस्सी के सहारे कार को बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद कार को लोगों ने बाहर निकाला। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात। जगह जगह जलभराव से लोगों की बढ़ी परेशानी। सैलाब में फंसे एक शख्स को रेस्क्यू ऑपरेशन करके बचाया गया। सड़कों पर भरा लबालब पानी, थम गई रफ्तार। लोगों को ऑफिस जाने में हुई दिक्कत। बेंगलुरु में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सोसाइटी के पार्किंग में भरा पानी, पानी में डूब गई गाड़ियां। सोसाइटी के पार्किंग में खड़ी कार, छत से गिर रहा पानी, पानी में डूबी गाड़ियां। बेंगलुरु में बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा हालात खराब। सड़कों पर कई फीट भरा पानी, जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त। जबलपुर में बरगी बांध फिर से खोले गए 3 गेट। लगातार बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। जबलपुर में अब तक 45 इंच बारिश हो चुकी है। देश के कई राज्यों में सैलाब से हाहाकार। पहाड़ से लेकर मैदान तक उफान पर नदियां, जनजीवन प्रभावित। हिमाचल के शिमला, कांगड़ा और मंडी में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। हरिद्वार में NHAI के अधिकारियों का भ्रष्टाचार उजागर। फ्लाईओवर का एक्सपेंशन ज्वाइंट टूटा। NH58 पर आवाजाही बंद। सर्विस लेन से निकाला जा रहा ट्रैफिक। मुंबई दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। अमित शाह लालबाग में शाह ने की गणपति बप्पा की पूजा अर्चना। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे रहे मौजूद। साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौके पर मौजूद थे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शिंदे के घर पर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। गणेश उत्सव का आज 6वां दिन। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में उमड़ रहे भक्त। बप्पा से सुख और समृद्धि की कर रहे कामना। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गणेश उत्सव की धूम। भगवान गणेश की 11 फीट की मूर्ति बनाई। 61 किलो चांदी से बनाई गई चरण पादुका। पेंसिल की नोक पर विराजे लंबोदर। कटनी की रक्षा सोनी ने उकेरी भगवान गणेश की आकृति। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। यूक्रेनी सेना भी कर रही ताबड़तोड़ हमला। रूस के सैन्य ठिकानों को किया तबाह। यूक्रेन की 21वीं मोटराइज्ड इन्फेंट्री बटालियन ने रूसी सेना पर किया हमला। रूस के BMP-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को किया तबाह। चीन के खिलाफ ताइवान की सैन्य तैयारी। ताइवान के पास 4 डिस्ट्रॉयर यानी युद्धपोत M सीरीज रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से लैस है युद्धपोत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धमाका। 2 रूसी राजनयिकों समेत 20 की मौत। फिदाइन ने खुद को उड़ा दिया। बगहा के रामनगर में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर से दहशत में ग्रामीण। अलर्ट मोड पर जिला पुलिस। ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। कुचायकोट के NH27 चेकपोस्ट से भारी मात्रा में शराब बरामद। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र में बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हादसे में एक महिला और बच्चा घायल। दोनों को करवाया गया इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती।